अगर आप 11 खिलाड़ियों की जगह 3 बल्लेबाज और 2 गेंदबाजों को लेकर मैच खेलने उतरेंगे तो लाजमी बात है कि हर मैच आपको ये 5 खिलाड़ी नहीं जिता सकते। और यही कहानी आरसीबी की है। केवल 3 बल्लेबाज हैं जो रन बनाते हैं और 2 गेंदबाज हैं जो गेंदबाजी अच्छे से करते हैं। बाकी सब जो है वो केवल खेलने के लिए खेल रहे हैं। केजीएफ, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी और मैक्सवेल, ये 3 खिलाड़ी रन बनाते हैं और गेंदबाजी में सिराज और हसरंगा कुछ करते हैं। बाकी जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और वही देखने को मिला। एक बड़ा मैच केकेआर के सामने और 21 रनों से आरसीबी की हार हो गई। और बल्लेबाजी गेंदबाजी तो छोड़िए, जिस तरह की फील्डिंग आरसीबी की तरफ से की गई है वो इस मैच में हार की एक बहुत बड़ी वजह रही। मतलब केकेआर के पास ज्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं। अगर सारे बल्लेबाजों की लिस्ट देखें, नीचे तक बल्लेबाजी करने वाले हैं, ज्यादा अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर जो केकेआर के मैच जीतने का रहा वो कैच पकड़ना रहा। क्या बेहतरीन कैच फाफ डुप्लेसी का रिंकू सिंह ने उछलकर पकड़ा था। मतलब वो कैच जो था वो मूवमेंट था, एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि डुप्लेसी हर मैच में मारते हैं। विराट कोहली का वेंकटेश अय्यर ने जो कूद के कैच पकड़ा, क्या बेहतरीन कैच था। मतलब आप उसकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। और उतना ही अच्छा कैच आंद्रे रसेल ने पकड़ा। और ये 3 कैच ऐसे थे जिसने इस मैच को आरसीबी की जगह केकेआर की तरफ रुख कर दिया और केकेआर ने 21 रनों से मैच हरा दिया। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में केकेआर के सामने जीत का सिलसिला जो है वो बहुत खराब है आरसीबी का। मसलन 2016 में केकेआर उन्हें हरा देती है, 2017 में केकेआर उन्हें हरा देती है, 2018 में केकेआर उन्हें हरा देती है, 2019 में केकेआर उन्हें हराती है और अब 2023 में भी केकेआर ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को हराया है। मतलब विराट कोहली की टीम जो अच्छी टीम है, लेकिन अपने घर में वो केकेआर के सामने नहीं जीत पाते और आखिर के 5 मैच जो हैं वो सभी केकेआर ने जीते हैं। हालांकि आरसीबी के फैंस को बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। मतलब निराश आप अपनी फील्डिंग पर हो सकते हैं, निराश आप अपनी बल्लेबाजी पर हो सकते हैं, निराश आप गेंदबाजी पर हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे बचा क्या, तीनों तो कह दिया आपने। लेकिन ये जो 5 खिलाड़ी हैं इनको लेकर आप निराश नहीं हो सकते। अभी भी फाफ डुप्लेसी जो हैं वो आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर हैं, यानी सर्वाधिक रन जो है वो फाफ डुप्लेसी ने बनाए हैं। अभी भी मोहम्मद सिराज जो हैं वो पर्पल कैप होल्डर हैं राशिद खान के साथ और सर्वाधिक विकेट उन्होंने निकाले हैं। हालांकि आज रिंकू सिंह ने बेहतरीन मारा उनको, वो भी गजब था। अभी भी विराट कोहली नंबर 2 पर है हाईएस्ट रन स्कोर बनाने में और अभी भी आरसीबी जो है वो केकेआर और मुंबई से पॉइंट्स टेबल में ऊपर है। तो ये उनके लिए दिल को खुश करने वाली बात है। लेकिन केकेआर ने कमबैक किया तो आरसीबी को लेकर जो कंसर्न हम शुरू से दिखा रहे थे कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है, वही देखने को मिला। वैसे एक दिलचस्प जानकारी आपको और भी दे दें कि विराट कोहली ने बीते 2 मैचेस में टॉस हारा था और टॉस हारने के बाद मैच जीत रहे थे। आज टॉस जीत लिया तो मैच नहीं जीत पाए। खैर, इस मैच को आप कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहला टुकड़ा जो है वो है जेसन रॉय का। भाई साहब क्या मारा है। मतलब शहबाज अहमद को जो 4 छक्के पड़े हैं, 3 तो बैक टू बैक पड़े थे, वो क्लास था यार। जेसन रॉय ने सीएसके के खिलाफ भी 19 बॉल ने मारा था, आज 22 बॉल ने मारा। और ये वही जेसन रॉय हैं जिन्होंने ट्वीट किया था कि यार ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि मुझे आईपीएल में किसी टीम ने चुना नहीं और मुझे खुद पर डाउट हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और शुभकामनाएं खिलाड़ियों को। बंदा देखिए यार क्या मार रहा है, मतलब जरूरत ही नहीं है। जगदीशन उनके सामने फीके नजर आ रहे थे। एक्चुअली जगदीशन फीके थे भी, वो 1 ओवर में अगर उनके 2 चौके हटा दे तो फिर वहां उसके अलावा फीके थे। लेकिन इस मैच को कई टुकड़ों में बांटिए। जेसन रॉय में बांट दीजिए, आप इसे विशेक के ओवर में बांट दीजिए, 2 विकेट गिरते हैं। आप इसे हसरंगा के ओवर में बांट दीजिए, नीतीश राणा की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उसमें बांट दीजिए। पर्पल कैप होल्डर सिराज को जो रिंकू सिंह ने मारा है, भाई साहब वो घर से तैयार होकर आते हैं, उसमें बांट दीजिए। डुप्लेसी का कैश बांट दीजिए अलग। सुयश शर्मा यार क्या गेंदबाज है यार। मतलब आप ना 5वां चौथा मैच खेल रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो यहां पर हो, भाई साहब ये अलग लेवल के गेंदबाज है। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में बांट दीजिए। आप इसे विराट कोहली की बल्लेबाजी में बांट दीजिए। हालांकि विराट की जो पारी है 15 बॉल में 30 रन और उसके बाद वो बहुत स्लो जाते हैं, ये भी एक कंसर्न की बात है। लेकिन इस पारी में कई टुकड़ों में तो बात कर लेते हैं। तो विराट कोहली ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बाकी काम जो था वो सारा कर दिया आज जेसन रॉय ने। सिराज नहीं चले, पहला ओवर में जो उनको विकेट मिलता कुछ नहीं देखने को मिला और जेसन रॉय शो था, जबरदस्त मारा। शहबाज को तो मार मार के धागा खोल दिया।
एक ओवर में 4 छक्के मारे थे, 5 छक्के कुल मारे, 22 बॉल में शतक और 29 बॉल में 56 रन बना गए कर वो आउट हुए। उसके पहले काफी कुछ उन्होंने डैमेज कर दिया था। 9 ओवर में 83 रन थे जब जगदीशन का पहला विकेट गिरा। जगदीशन थोड़े स्लो थे, 27 रन 29 गेंद पे। आप इस तरह से T20 नहीं खेल सकते, लेकिन केकेआर की मजबूरी है। फॉरेनर प्लेयर की जगह इंडियन विकेट कीपर खिलाना, उस चक्कर में ये लगातार खेल रहे, ज्यादा मौके मिल रहे हैं। उसी ओवर में दूसरा विकेट गिरता है जेसन रॉय का। बेहतरीन बॉल थी और विशक की जो बॉल पे बोल्ड हुए जेसन रॉय, वो बढ़िया बॉल थी, लेकिन जहां पर इन्होंने छोड़ा वहीं नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने पकड़ा। और नीतीश राणा ने तो बहुत बढ़िया मारा है, मतलब जिसको कहते हैं एक्चुअली में धागा खोलना, बढ़िया मारा। 21 बॉल में 48 रन ठोके, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी थी। स्वीप शॉट मार रहे थे, आउट हो गए हसरंगा की बॉल पर। उसी ओवर में विकेट गिर गया आपके वेंकटेश अय्यर का भी एक ओवर में। आज शुरुआत के चारों विकेट जो हैं वो 2-2 एक साथ गिरे हैं। पहला गिरा 90 में, दूसरा गिरा 17वें में, तीसरा चौथा। लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह ने मारा और वीज ने आकर 3 बॉल में 2 छक्के मार दिए, वो भी अपने आप में दिलचस्प था। कुल मिलाकर बढ़िया मैच था। रसल का बोल्ड होना भी अच्छा था, 200 रन जो है वो बन गए और वहां से लगा कि मैच जो है वो अच्छा देखने को मिला। गेंदबाजों की बात करें तो हसरंगा बहुत बढ़िया थे, क्योंकि 200 रन पेटे सारे गेंदबाज, उसमें 4 ओवर में 24 पे 2। सिराज जो है 4 ओवर में 33 रन। हालांकि सिराज की एक बात आपको नोटिस करनी होगी कि सिराज इस आईपीएल में 100 डॉट बॉल डाल चुके हैं, जो बाकी सभी गेंदबाजों से कहीं ज्यादा है। 100 डॉट बॉल, ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनके नाम। मतलब इस आईपीएल में उनका कहर जो है वो देखने को मिला। हालांकि आज उन्हें विकेट एक ही मिला, 4 ओवर 33 रन। एक विकेट था, आंद्रे रसल को बोल्ड मारा था, बेहतरीन गेंद पर बोल्ड मारा था और वो भी एक अच्छा मूवमेंट था। लेकिन उसके अलावा बाकी सब गेंदबाज ऑर्डिनरी रहे। शहबाज अहमद जो हैं वो ऑर्डिनरी रहे। एक ओवर में 25 रन ठोक दिए गए। आपके पर्पल पटेल, हर्षल पटेल जो हैं 4 ओवर में 44 रन पिट जाते हैं। जो विली हैं वो भी बहुत पिटते, 3 ओवर 31 रन। और विशेक जो है 4 ओवर में 41 रन, 2 विकेट। हालांकि विशेक का मानना था कि उनके गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, कैसे अच्छा किया पता नहीं, क्योंकि पिच जो है वो पाटा थी और चिन्नास्वामी स्टेडियम में तो वैसे भी रन बनते हैं, और इसीलिए वो मान के चल रहे थे कि जब हम बल्लेबाजी करने आएंगे तो शायद हम भी उतना ही अच्छा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि केकेआर ने भी वही रणनीति अपनाई जो रणनीति अपनाई थी इधर आपकी हार्दिक की टीम ने, कि ये बल्लेबाज जो हैं ये तेज गेंदबाजों को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर से अटैक करवाओ और जितनी जल्दी ज्यादा विकेट निकाल सको वो मिल जाएगा। और वही देखने को मिला। जैसे मुंबई पैनिक कर गई थी, वैसे ही आरसीबी एक बड़े स्कोर के सामने, स्पिन के सामने पैनिक कर गई और नतीजा जो है वो आप सभी के सामने है। मसलन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुयश और वरुण चक्रवर्ती ने आरसीबी के खिलाफ, सुयश ने 2 मैच में 5 विकेट निकाले। पिछली बार जब मैच हुआ था तो 3 विकेट निकाले थे पहले मैच में, आज 2 निकाल दिए। और वरुण चक्रवर्ती ने पिछली बार 4 निकाले थे, आज 3 निकाले। और अगर आपके स्पिनर 2 मैच में 12 विकेट निकाल लेते हैं तो ये अपने आप में काफी है बताने के लिए कि स्पिनर्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को धागा खोला था आरसीबी ने भी। उमेश यादव को 1 ओवर में 19 रन ठोक दिया और वैभव आए थे 2 ओवर में 22 रन पिट गए। लेकिन यहीं से इन्होंने खेल बदला और सुयश और वरुण चक्रवर्ती को लगाया, और उसके बाद तो विकेट जो है ताश के पत्तों की तरह गिरते गए। वरुण चक्रवर्ती से पहले सुयश जो आए 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट, और उसमें दोनों विकेट में जो बहुत महत्वपूर्ण थे, एक विकेट जो था वो फाफ डुप्लेसी का था, वो शॉट छक्का था, लेकिन रिंकू सिंह जो छोटी कद के हैं, क्या स्पाइडरमैन की तरह उन्होंने जंप लगाई और उसके बाद विकेट निकाल लिया। और रिंकू आपके पूरा पैसा वसूल खिलाड़ी, आप बल्लेबाजी करवा लो, फील्डिंग करवा लो, जहां जो जैसे करवा लो, वो हर काम बेस्ट करते हैं। डुप्लेसी आउट होते हैं, उसके बाद आते हैं मैक्सवेल, और मैक्सवेल को शहबाज अहमद आते हैं और शहबाज को भी आते ही आउट कर देते हैं सुयश, और सुयश की भूमिका बड़ी हो जाती है। सुयश अच्छे गेंदबाज है, मतलब दिलेर गेंदबाज लगते हैं। और जहां तक बात वरुण चक्रवर्ती की है तो वरुण ने भी 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। वरुण ने मैक्सवेल का विकेट निकाला, वो बहुत महत्वपूर्ण था। मैक्सवेल बहुत पिटाई करते हैं और बार बार मैं कह रहा हूं केजीएफ पर ये टीम जो है कुछ ज्यादा निर्भर करती है। इस टीम में ज्यादा कुछ बल्लेबाजी में है नहीं, अगर आप इन्हीं केजीएफ को आउट कर दें तो 90% मैच तो। हालांकि आरसीबी ने फाइट दी थी, 55 रन स्कोर था जब मैक्सवेल आउट हुए थे। 5 ओवर कुछ गेंद पे 3 विकेट गिरे थे, लेकिन फिर लोमरोर के साथ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने भी की, कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। 18 बॉल पर 34 रन बनाकर वो खेल लेते, लेकिन उसी बॉल पर रसल ने बेहतरीन कैच पकड़ा। अगर वो कैच नहीं पकड़ता तो शायद मोमेंटम शिफ्ट नहीं होता। उधर विराट कोहली जो हैं उन्हें रसल ने आउट किया। बेहतरीन कैच वेंकटेश अय्यर का, मतलब जितनी अच्छी पारी थी उतना अच्छा कैच था। हालांकि विराट को लेकर मेरा एक कंसर्न ये है कि जब वो 50 के आसपास आते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट गिर जाता है। शुरुआत में जब वो
करते हैं तो वो 200 के आसपास जाते हैं, फिर जब वो बल्लेबाजी करते हैं 50 के आसपास पहुंचते हैं तो उनका गिर जाता है। ये विकेट गिरने की वजह से होता है या 50 रन बनाने की वजह से होता है, ये फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन आज भी ये देखने को मिला, शुरुआत में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 15 बॉल पे 30 रन, और अगली 20 बॉल 24 बॉल पे उन्होंने ऑलमोस्ट रन टू बॉल बनाए हैं, तो ये उनके लिए भी कंसर्न है। इसके बाद किसी बल्लेबाज के बारे में आप बात नहीं करें तो अच्छा, दिनेश कार्तिक से एक उम्मीदें थी, लेकिन दिनेश कार्तिक भी अब सवालों के घेरे में, और अब ट्रेंड होने लगा है कि दिनेश कार्तिक फुल टाइम कमेंटेटर, पार्ट टाइम क्रिकेटर है। क्या ये टू अर्ली टू जज है? मुझे लगता है नहीं। दिनेश कार्तिक काफी मौके दिए गए, और अगर आप 6-7 मैच में एक मैच भी अपने दम पर नहीं जिता सकते हैं तो फिर अब आप पर क्वेश्चन शुरू होंगे। आरसीबी 3 खिलाड़ियों, बल्लेबाज और 2 गेंदबाजों के दम पर टूर्नामेंट नहीं जीत सकती, और जितनी जल्दी वो बात समझेंगे अच्छा है। विराट ने भी खुलकर एडमिट किया कि हमारे बल्लेबाज प्रोफेशनली खेल नहीं रहे थे, फील्डिंग हमने की नहीं, और यही वजह है कि हम लूजिंग साइड पर हैं जो हम डिजर्व करते हैं। आप क्या सोचते हैं?